सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्या निस्तारण के निर्देश, बच्चों को किया दुलार। सोनभद्र के खदान हादसे में 5 मजदूरों की मौत, प्रभावशाली लोगों का सिंडिकेट अवैध रूप से कर रहा था खनन, जांच में हुआ खुलासा, 3 लोगों पर मामला दर्ज। सोनभद्र खदान हादसे के बाद प्रभारी मंत्री रविंद्र कुमार जायसवाल ने लिया मौके का जायजा, बोले मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 20-20 लाख का मुआवजा। हादसे में 5 मजदूरों की हो चुकी है मौत। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अब जंगल राज, गुंडा राज और कट्टा राज की राजनीति का भविष्य अंत की ओर। अखिलेश पर कसा तंज, बीजेपी को रोकना अखिलेश के बूते की बात नहीं। झांसी में पुलिस और हत्या के आरोपियों की मुठभेड़, 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों का लंबा है आपराधिक इतिहास। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी खदान हादसे में 5 मजदूरों की मौत के बाद अब खदान संचालन के बड़े खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि खदान कागजों पर भले ही एक व्यक्ति के नाम थी, लेकिन असल में से कई प्रभावशाली लोगों का सिंडिकेट चला रहा था। 2016 से 2026 तक के लीज पर चल रही इस खदान में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई है। कई बार प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी मिलीभगत से खनन चलता रहा। हादसे के बाद प्रशासन ने 3 विशेष जांच टीमें गठित की हैं। जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि रेस्क्यू अभियान अंतिम चरण में है और खदान संचालक सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले की कई खदानें बिना सुरक्षा मानकों के चल रही हैं और अवैध खनन का एक बड़ा सिंडिकेट प्रशासन की लापरवाही से फल फूल रहा है। हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। अभी तो 2 लोग जो इनके प्रोपाइटर हैं उनके विरुद्ध हुई है। विवेचना में अगर कोई और पाया जाएगा दोषी तो उसे भी बढ़ाएगा। जब तक हम लोग ये निश्चिंत न हो जाएं कि अब कोई और व्यक्ति इसमें दबा नहीं। शिनाख्त कराई जा रही है, अधिकांश की हो चुकी है। जिले में हुई खदान दुर्घटना के बाद प्रभारी मंत्री रविंद्र कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों से हादसे के कारणों और चल रही राहत बचाव कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में मंत्री जायसवाल ने बताया कि अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को सरकार की ओर से 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। खनन से जुड़ी अनियमितताओं पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर खदान में कार्य खनन नियमावली के खिलाफ पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे मामले की जांच तेजी से पूरी की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना पूरे रखा है परिवार के साथ। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम सब यहाँ मौके पहुंचा गया है। जो रेस्क्यू चल रहा है प्रयास वो अच्छा है, सराहनीय है और लगभग 500 मिल चुके हैं। संभावना भी एक की और है। रातेश साथ जिन परिवार 5 लोग का देहांत हुआ था उनका पीएम हो चुका है, बॉडी में घर पे जा रही है, तो लगभग और जगह 20 लाख प्रति परिवार जाएगा। जब एफआईआर हो चुका है तो अपनी जांच करेंगे कौन दोषी है। अगर कोई दोषी है तो कोई भी हो, कितना हो बड़ा आदमी हो, कार्रवाई होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में झांसी में आयोजित एकता यात्रा और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने देश को एक संदेश दिया है कि अब जंगल राज, गुंडा राज और कट्टा राज की राजनीति का भविष्य अब अंत की ओर है। तो वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीतने से रोकने अखिलेश यादव की बूते की बात नहीं है। वो राहुल गांधी के रास्ते पर चलने की वो बात कर रहे हैं जो बीजेपी को जीतने से रोकना चाहते थे, पर रोक नहीं पाए। ना ही प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए।
बस्ती में दुबौलिया थाना क्षेत्र के विश्वेश्वरगंज में चुनावी रंजिश को लेकर शिव प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी सुनील सोनी ने सोशल मीडिया पर उनका और उनके परिवार का वीडियो वायरल करके बदनाम करने की कोशिश की। शिव प्रसाद सिंह का कहना है कि खेत में विवाद को लेकर झूठा आरोप लगाया गया और जुताई रोकने की झूठी कहानी रची गई। उन्होंने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की है। सरासर गलत है। वो खेत हमारा है, हम बैनामा अपने बहुओं के नाम से लिखाए हैं और 20 साल से इसको हम जोत बो रहे हैं। कल जोतने के लिए आदमी गया तो विशाल चौहान और सुनील सोनी ये दोनों आदमी पहुंच करके वहाँ 112 नंबर पुलिस को बुलाए और खोद के रोकना चाहे कि इस पर जुताई न करिए, इसमें खेत पे बवाल है, विवाद है। हम लोगों को सूचना मिली तो यहाँ से अमन सिंह गए मौके पर। इसी पर उन्होंने कपड़ा पड़ा फाड़ के सुनील सोनी और जा करके अपनी गाड़ी पर, चरपहिया गाड़ी थी, मारुति, उस पर बैठ गए और जब हम लोग उनसे पूछा से भैया क्यों आप आए हैं तो वो वीडियो बनाने लगे और कहे कि आप लोग हमको मारना चाहते हैं और हम इसके लिए FIR करेंगे। बिना मतलब हम लोग को बेइज्जत करने के लिए तमाम दरखास्त पुर्जा उल्टा सीधा दिया करते हैं ताकि लोग मुलजिम हो जाए और ये लोग बदनाम हो जाए। अभी कल दरखास्त दे दिया है कि हमको ये लोग मारे पीटे और सोने की जर्जी छीन ले। ये सरासर गलत है, बिल्कुल झूठा है। बधाने के लिए इन्होंने ये सब काम कर रहे हैं। मामला ये है कि परिवार द्वारा बैनामा कराया गया है जमीन, करीब 5 वर्ष हो गया 2022 में, और उसकी जुताई करवाने के लिए ट्रैक्टर भेजा गया था खेत में। तो ट्रैक्टर चालक ने फोन किया कि फला सुशील सोनी और विशाल चौहान के नाम से व्यक्ति आए हैं, रुकवा रहे हैं खेत। तो बाइक से वहां पहुंचे, हमने पूछा भैया क्या दिक्कत है आपको, भाई क्यों रुकवा रहे हो? कहे नहीं जमीन मेरी है। हम कहा भाई कागज लाइए, दिखाइए कागज। कोई कागज नहीं है, ये गुंडई के तरीके से आए, रुकवाने लगे। ये लोग खुद हम लोग पे, ये ऑलरेडी गाड़ी में कूद के बैठे हैं, वहां से कपड़ा वपड़ा फाड़ लिए थे। वीडियो AI द्वारा, AI सिस्टम चल रहा है, उसके द्वारा इन्होंने वीडियो वायरल किया। रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में 135 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 7 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने वाली ये योजना सामाजिक समरसता का प्रतीक मानी जा रही है। शहर के डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता ने सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। प्रत्येक जोड़े को 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ वस्त्र, चांदी के आभूषण, बर्तन सेट, कुकर, घड़ी और बैग जैसे उपहार प्रदान किए गए। सभी जोड़ों ने मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। यह आयोजन दहेज प्रथा उन्मूलन, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। डाइट पर्सन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 135 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इसमें 128 जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो रहा है और 7 जोड़ों का जो अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़े हैं उनका निकाह यहाँ कराया जा रहा है। ये जो शासन की योजना है उसमें धनराशि में भी वृद्धि की गई है। पहले इसमें 51,000 रुपये धनराशि के रूप में दिया जाता था, पर इस समय इस धनराशि को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें 60,000 रुपये जो कन्या है उसके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर होंगे और अवशेष में से 25,000 रुपये का उनको जो सामान दिया जा रहा है उनकी गृहस्थी को सेटल करने के लिए वो दिया जा रहा है। 15,000 रुपये जो विवाहित कार्यक्रम जो संपन्न कराने में जो सुविधाएं लग रही हैं उस पर खर्च किया। प्रतापगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भारत चौक स्थित शिव मंदिर कपूर चौराहे पर यातायात माह 2025 के तहत विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार राय, प्रभारी यातायात प्रदीप कुमार सिंह, TSI सुधांशु पाठक, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष विजय सिंह समेत पुलिसकर्मी और कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान आमजन और वाहन चालकों को पंपलेट और हैंडबिल वितरित करके यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। अधिकारियों ने हेलमेट पहनने, नशे में वाहन न चलाने, गति सीमा का पालन करने, ओवरलोडिंग न करने और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने जैसी महत्वपूर्ण बातें समझाई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सिर्फ कानून नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में कसेरू कट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से शातिर जेब कट, अमन, विला और गोविंद घायल हो गया। दोनों पर लूट, डकैती और चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं।
मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 12,000 रुपए, 2 तमंचे, 315 बोर के कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाशों को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुर्जानगर पुलिस कसेरू कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इनकी पहचान अमन पुत्र राजेंद्र निवासी अलीगढ़, गोविंद्र पुत्र सहबू निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। इनके पास से चोरी किए हुए 12,000 रुपए, 2 तमंचे नाजायज एवं 2 बाइक बरामद की गई हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर विशाल एकता यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों स्थानों पर एकता यात्रा निकाली गई। साथ ही एकता यात्रा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया, जबकि बुलडोर से फूल भी बरसाए गए। भाजपा की सदर विधायक सुची मौसम चौधरी और वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी की अगुवाई में एकता यात्रा निकाली गई। इससे पहले वर्धमान कॉलेज में आयोजित सभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश दिया। यात्रा के दौरान नगर सरदार पटेल के नारों से गूंज उठा। इससे पहले वर्धमान कॉलेज में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, बॉबी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मौसम चौधरी जी को और सुची मौसम चौधरी जी को, जिलाध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत बड़ी पदयात्रा इन्होंने निकाली, बहुत बड़ी जनसभा हुई और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि भविष्य में ये और अच्छे कार्यक्रम करेंगे। साथ ही आप सभी मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और बिजनौर विधानसभा में जो एक भव्य आयोजन हुआ है ये ऐतिहासिक है। इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरदार पटेल जी के प्रति कितनी श्रद्धा भाव। बादा के अरबई गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर 12 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। रविवार शाम को खेलते समय बच्चा अचानक से तालाब में गिर पड़ा, जिससे वो लापता हो गया। ग्रामीणों और पुलिस ने रात भर तलाश की, लेकिन शव नहीं मिल पाया। सुबह गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव तालाब से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना। राजस्व और अपराध से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के साथ आए बच्चों को भी दुलार किया। जनता दर्शन में मानवीय संवेदना और सरलता का दृश्य देखने को मिला। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना है, अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए हैं, साथ ही बच्चों को दुलार दिया है। जनता दर्शन कार्यक्रम लखनऊ में देखने को मिला है। तो जनता दर्शन में मानवीय संवेदना और सरलता का दृश्य देखने को मिला है। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी सफलता पर हरैया से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि यह चुनाव जनता ने खुद लड़ा और एनडीए को अपार समर्थन दिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद करते हुए आरोप लगाया कि उस समय एक मारुति सुजुकी एजेंसी से 50 गाड़ियां लूट ली गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अजय सिंह ने कहा कि पहले जब नौकरियां दी गई तब जमीन लिखवाने के आरोप लगे थे। उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर बिहार के हर घर को नौकरी दी गई तो पूरा बिहार अपने नाम लिखवाने की नौबत आ जाएगी। सर 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में अगर आप लोग हमको लगता नहीं गए होंगे, वहाँ के पत्रकार बंधुओं से कोई नंबर हो तो पूछिए, वहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी
वहां नेता और प्रत्याशी से कई गुना आगे जनता चुनाव लड़ रही थी। एक वर्ग था जो हमें एनडीओ को लाना है और एक छोटा वर्ग था जो एनडीओ को हटाना है। ठीक है, इन्होंने वादा किया कि हर घर को नौकरी देंगे, तो जनता ने कहना शुरू कर दिया जब आपने लिमिटेड घरों को नौकरी दिया, रेवलोन दिया था, तो आपने बिस्से बिस्से जमीन लिखवा लिया। अगर घर घर को नौकरी देंगे तो पूरा बिहार ही लिखवा लेंगे, पूरा बिहार ही लूट लेंगे, सबका बनामा हो जाएगा। जनता ने वहां के जंगल राज को देखा, इनके भ्रष्टाचार के, इनके लूट को देखा। लालू जी की बेटी की शादी थी, एक शोरूम की मारुति से 50 गाड़ियां जबरदस्ती उठा ले गए। तो जनता इस सुशासन के नाम पर वोट दिया। जो केंद्र सरकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की योजनाएं, वो योजनाएं सारी धरातल पर उतरी। झांसी पुलिस ने शिव परिवार कॉलोनी में हुई हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपी रमेश प्रजापति की हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने खुद को घिरा देख करके फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर पर गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है और 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तत्पर थी। उसी दौरान एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति नगरिया कुआं से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर दिखे हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस जब आई तो उन्हें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पूछताछ के लिए उन्हें रोकने का प्रयास किया थाना कोतवाली पुलिस ने, तो वे नहीं रुके और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ही थाना कोतवाली के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक घर में घटना हुई थी, जिसमें घर में घुसकर एक व्यक्ति को मार दिया गया था तथा उसके बेटे को घायल कर दिया गया था। उस घटना को इन्होंने कबूल किया है और इन दोनों को जो घायल हुए हैं मुठभेड़ में, उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। बिजनौर में हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक गन्ने से भरी बुग्गी में जा घुसी, जिसमें जीजा साले की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तीनों लोग अंतिम संस्कार से लौटकर घर जा रहे थे। अफजलगढ़ के रामगंगा पुल पर बाइक अनियंत्रित होकर बुग्गी से टकरा गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने घायलों और मृतकों को डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी धामपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हरिराज सिंह और अंकित कुमार को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला का उपचार जारी है। पुरी चौराहा थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में रामगंगा पुल पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति, जिनका नाम अंकित कुमार निवासी मोहड़ा धामपुर व हरिराज सिंह निवासी शाहपुर जमाल थाना अफजलगढ़, एक चारे की बुग्गी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनको तत्काल स्थानीय पुलिस ने सीएचसी धामपुर भेजा, जहां पर दौरान उपचार उन दोनों की मृत्यु हो गई है और इस संबंध में परिजनों से संपर्क करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ की कोहंडौर पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दीपक और आदित्य उर्फ महेश घायल हो गया। मुठभेड़ मदाफरपुर कोनी नहर के पास हुई, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से नाजायज तमंचा 315 बोर का, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, सुपर स्प्लेंडर बाइक और 12,000 से ज्यादा नकद रुपए बरामद किए हैं। दोनों पर चोरी, गुंडा एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। नहर पड़ती है थाना कोडोर में। यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, जो लखनपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये इनको बिठा के ले जाते थे अपना घर छोड़ने के का बहाना करके, और रास्ते में अपना सामान फेंक देते थे और कहते थे मेरा सामान खुद का लेते आओ, और इनका पैसेंजर्स का सामान लेके रफू चक्कर हो जाते। इस तरह की धोखाधड़ी का काम ये लोग लगातार कर रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए, इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं।
उन्नाव में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 10-10 हजार के इनामी दो शातिर बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी कई आपराधिक मामलों में फरार थे। घायल बदमाशों को इलाज के लिए CHC मियागंज भेजा गया है। आसीवन पुलिस और SOG की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। SP जयप्रकाश सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई की गई है। चौधरी खेड़ा पुलिस के पास यह मुठभेड़ हुई थी। आसीवन पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम द्वारा थाना आसीवन क्षेत्र अंतर्गत चौधरी खेड़ा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों अवलिक वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य बदमाश मौके से भाग निकला है। अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त गढ़ों पर पूर्व से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। घायल अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा CHC मियागंज ले जाया गया है। फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। बिजनौर में एक साहसी युवक गौरव कुमार को जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन वो सांप को पकड़कर खुद सरकारी अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में मौजूद स्टाफ उसकी हिम्मत देख करके दंग रह गया। डॉक्टरों ने गौरव का इलाज शुरू किया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 13 बाइक्स बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह चोरी किए गए वाहनों को नेपाल में बेचता था और कई महीनों से सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों पर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का अभियान जारी रहेगा। देखिए, कानपुर नगर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी का अभियान चलाया गया था। इसमें हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी लगी हुई थी और सभी के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने 3 वाहन चोरी के गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 13 वाहन रिकवर किए गए हैं। जो इनका आपराधिक इतिहास है वो पुराना है और इनका कहां कहां तक नेटवर्क है, इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बदायूं के नवादा क्षेत्र में सर्वेश्वर साई मंदिर के पुजारी की हत्या का एक मामला सामने आया है। पुजारी को हाथ पैर बांधकर गला दबा करके मारा गया। वारदात की जानकारी मिलते ही SP देहात, SP सिटी, CO सिटी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या से पहले मंदिर का CCTV DVR गायब पाया गया है। रायबरेली में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन GIC ग्राउंड पर किया गया। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने जनपद वासियों को श्री अन्न अपनाने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव के दौरान यूपी मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता और उपभोक्ता जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में, नेतृत्व में गांव की गलियों, गांव के खेतों और गांव के गरीब लोगों की थाली तक श्री अन्न पहुंचे, इसके प्रयास के क्रम में रायबरेली जनपद के कृषि विभाग और रायबरेली जनपद के प्रशासन ने एक मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। निसंदेह इसके माध्यम से हम रायबरेली के गांव गली तक मिलेट की उपयोगिता एक बार फिर से पहुंचा पाएंगे, जिससे खाने से आदमी स्वस्थ होगा। बिना रासायनिक खादों के हम श्री अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। कम पानी में हम मिलेट्स का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए गांव के गली तक किसानों के लिए यह बहुत उपयोगी विषय है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।